भारत एक ऐसा देश जहां आपको हर दूसरे या तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू पशु ज़रूर मिल जाएंगे। किसी के पास गाय तो किसी के पास बकरी, कहीं कुत्ता तो कहीं बिल्ली। ऐसे कई घर देखे होंगे जहां लोग अपने पालतू पशु को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उन्हें अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं। इंसानों और जानवरों का रिश्ता पौराणिक समय से भी चलता आया है और हमारी हिंदू सभ्यता में कई पशु पक्षियों को भगवान का दर्जा दिया गया है और उनकी पूजा भी की जाती है। जैसे गाय को गाय माता के रूप में, बंदर को हनुमान जी के रूप में और हाथी को हमारे श्री गणेश जी के रूप में। तो चलिए आज हम श्री कृष्ण और एक गाय के बीच में एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे। हरिया नाम का एक गरीब अपने धर्म पत्नी और अपने बेटे के साथ अपने गांव में छोटी सी कुटिया में रहता है। वो श्री कृष्ण जी का बड़ा भक्त था। वो हर दिन सुबह उठ पहले श्री कृष्ण की पूजा करता और फिर अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो हर दिन जंगल की तरफ दौड़ता और जंगल से सूखी लकड़ियां लाता था और जिसे लेके अपने गांव की मंडी में वो बेच जो भी उसे मिलता उससे वो अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए सक्षम था। उसकी जिंदगी से उसे कोई भी परेशानी नहीं थी और जिसके लिए वो भगवान का तहे दिल से शुक्रिया भी करता था कि ये प्रभु, मैं जैसा हूँ बहुत खुश हूँ, आप मुझे ऐसे ही हमेशा सही सलामत रखें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। ऐसे ही दिन बीते गए और हरिया की जिंदगी ऐसी खुशी से ही गुजर रही थी। पर एक दिन जैसे हरिया सुबह उठता है तो देखता है बाहर जोरों की बारिश और जोरों से बिजलियां कड़क रही थी। पर बारिश के कारण वो अपने घर में रुका नहीं, हर दिन की तरह जंगल की तरफ चला गया। उसके घर वाले उसे मना कर रहे थे कि इतनी बारिश हो रही है बाहर में, आज मत जाओ। पर उसके मन में था अगर वो जंगल को ना जाए तो उसका परिवार भूखा पेट सोएगा। तो इसी चिंता से तेज बारिश में भी हरिया दौड़ के जंगल की तरफ भागा और जंगल को जाते समय उसकी नजर एक पीपल के पेड़ के ऊपर गिरी जिसके नीचे एक गाय गिरी हुई थी। उसने जाके उसके पास देखा और देख के घबरा गया कि उस गाय के ऊपर बिजली कड़कने से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी और उस मरी हुई गाय के पास एक छोटी सी गाय की बच्चिया थी जो उसकी मरी हुई माँ को ऐसा हालत में देख घबरा कर यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। ये नज़ारा देख हरिया के आंख में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अगर वो इस गाय की बच्चिया को यहाँ पर छोड़ दे तो जरूर उसे जंगल के जानवर खा जाएंगे। तो उसने श्री कृष्ण का नाम लिया और वो उस गाय की बच्चिया को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। गाय की बच्चिया को आते देख उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा दोनों ही बहुत खुश हो गए और हरिया और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे कि इस बच्चिया को हम अपनी बच्चे की तरह ही पालेंगे। वो दोनों उसका नाम गौरी रखते हैं। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और गौरी अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत ही एक सुंदर गाय बन चुकी थी। हर रोज की तरह हरिया काम के लिए निकला पर उस दिन मानो जैसे उसे पूजा करने के समय कोई बोल रहा था कि आज तुम काम पर मत जाओ, घर में ही रुको। पर शायद ये उसका वहम होगा, ये समझ के हरिया उस बात को टाल देता है और फिर जंगल की तरफ लकड़ियां संग्रह करने के लिए चला जाता है। कुछ देर जंगल में लकड़ियां संग्रह करने के बाद हरिया थक जाता है और थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हरिया को पता भी नहीं कि उस पेड़ में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है। कुछ समय बाद हरिया को बैठे बैठे आंख लग गई और वो वहीं पे सो गया। निद्रा की अवस्था में हरिया को पता भी नहीं चला और वो जहरीला सांप आके हरिया को काट लिया। हरिया की वहीं पर ही मौत हो गई और हरिया के घर वाले उसका इंतजार करते हुए राह देख रहे थे। बहुत समय हो गया पर हरिया उस दिन घर नहीं लौटा। गांव वाले हर जगह ढूंढे और ढूंढते ढूंढते उन्हें हरिया की लाश का ठिकाना मिल गया। और इस खबर को सुनते ही मानो हरिया के पत्नी के पांव की जमीन फिसल गई और वो बहुत जोरों से रोने लगी। रो रो के वो अपने भगवान से शिकायत करने लगी कि हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारे परिवार पे इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। अब मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके कैसे जीऊं? यही सोचते सोचते हरिया की पत्नी जो छोटे मोटे काम मिलते थे वो करने लगी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे हरिया की पत्नी की तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगी और जिसके कारण वो ठीक से काम भी नहीं कर पाती थी। ये सब देख एक दिन गौरी अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा रोई और रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने प्रभु से ये बोल रही थी, क्या इस जिंदगी में मैं एक गाय बनी हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी? मेरे आंखों के सामने मेरे परिवार को मरता हुआ मैं नहीं देख सकूंगी। प्रभु श्री कृष्ण से रो रो कर वो प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप कुछ उपाय निकालिए जिससे मैं अपने परिवार को बचा सकूं। भगवान श्री कृष्ण ऊपर से मुस्कुरा रहे थे और वो मुस्कुराते हुए अपनी लीला रची।
गौरी के पेट में अपनी दिव्य शक्ति से एक बछड़े को प्रवेश कराया और गौरी गर्भवती बन गई। कुछ दिनों बाद गौरी एक बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म दी और कुछ समय बाद उसके स्तन से एक दिव्य अमृत जैसा पदार्थ निकला। वो तो दिखने में दूध की तरह ही था, पर जैसे ही उसकी पत्नी उस दूध को सेवन कर ली, तुरंत ही उसका तबीयत पहले जैसे ठीक ठाक हो गया और वो पहले से ज्यादा चुस्त पुष्ट और तंदुरुस्त बन गई। ये खबर पूरी गांव में फैल गई और ये दूध लेने के लिए पूरे गांव में भीड़ लग गई कि हमें भी ऐसे दिव्य शक्ति वाली दूध की जरूरत है। और वो पूरे गांव वालों को दूध देने लगी। जो जितना मर्जी उतना उसके पास धन, चावल, गेहूं आदि लाके देता था। और ऐसे ऐसे बहुत दिन गुजर गए और उनके परिवार का पालन पोषण होने लगा। गौरी को पता चल गया कि ये ऊपर वाले की करामती है और अपने प्रभु से दुआ करने लगी कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपने मेरे परिवार को मेरे हाथों बचा लिया। गौरी ने जिस बछड़े को जन्म दिया था वो और कोई नहीं, हरि ही था, जो श्री कृष्ण जी की माया से उसके पेट में आ गया था और वही गौरी का बेटा बनके इस धरती पर जन्म लिया। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें चाहे इंसान हो या जानवर हो, सबके साथ स्नेह से रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्नेह और प्यार से रहेंगे तो चाहे आप रहे या ना रहे, भगवान आपके परिवार को सुख शांति से रखेगा। और आप अगर गलत रास्ते में जाके कुछ पाप करते हैं तो वो भी आपके ऊपर या फिर आपके परिवार के ऊपर आ गिरता है। हमें ये निर्णय लेना है कि हम अपनी जिंदगी में पुण्य करें या पाप करें, क्योंकि जो भी करें हमारे सहित हमारे परिवार भी उसमें भागीदार बनेंगे। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।